हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं, जो कि आपकी 21 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, जिसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं, यानी कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या अंतर होता है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी कि हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी पिछली वर्कशीट में। सो टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की। सो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की अपीयरेंस के बारे में। ठीक है, अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसे होता है। देखो, मेटल्स जो होते हैं और यहाँ पर है आपके नॉन मेटल्स। अपीयरेंस अगर हम इनकी देखें तो मेटल आपके शाइनी और लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, जब आप मेटल्स को देखोगे तो वो आपको एकदम शाइन करते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हैं वो, तो वो आपके मेटल्स होते हैं। जबकि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं। ठीक है, बस आयोडीन को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो थोड़ा शाइनी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेट। ठीक है, स्टेट आपकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम मेटल को देखेंगे तो ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। सिर्फ मरकरी को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जबकि मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और मरकरी कहाँ पे यूज़ किया जाता है, थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ हम हार्डनेस की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले नॉन मेटल में देखते हैं नॉन मेटल में क्या होता है, स्टेट क्या होती है नॉन मेटल की। दीज एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट। नॉन मेटल आपको सभी स्टेट में मिल जाएंगे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। ओके, चलिए अब करते हैं हार्डनेस की बात। तो अगर हम हार्डनेस की बात देखें, हार्डनेस की प्रॉपर्टी अगर मेटल के लिए देखेंगे तो दीज आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लेड। जितने भी मेटल्स होते हैं आपके, सारे ही मेटल हार्ड होते हैं। सिर्फ आपके सोडियम, पोटेशियम और लेड, इनको छोड़ के जितने भी आपके सभी मेटल्स होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं। ठीक है, जो आपके सोडियम, पोटेशियम और लेड हैं ये ऐसे मेटल होते हैं जिनको आप इजीली नाइफ से यानी चाकू से इजीली कट कर सकते हो, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। ओके, नाउ नॉन मेटल में देखें तो दीज आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट और ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। जबकि आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ब्रिटल मतलब कि अगर आप उनको हथौड़े से वगैरह से किसी चीज़ से मारोगे तो वो टूट भी जाते हैं। सिर्फ आपका एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है, वो है डायमंड। डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बाकी सभी मेटल्स जो होते हैं वो आपके, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपके सॉफ्ट रहते हैं। नाउ मलिएबिलिटी की बात करते हैं। मलिएबिलिटी हमने पढ़ा था कि किसी भी मेटल को हम जो है पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम मलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल के केस में मलिएबिलिटी होता है, जितने भी आपके मेटल होते हैं वो मलिएबल होते हैं। जनरली ऑल मेटल आर मलिएबल। क्यों होते हैं मलिएबल, क्योंकि इनको हम थिन शीट में बीट कर सकते हैं। ठीक है, पतली पतली शीट्स जो है हम इनकी बना सकते हैं। एल्यूमिनियम एक मेटल है, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की फॉइल में आप खाना वगैरह रखते होंगे तो वो भी पतली शीट बनाई जाती है एल्यूमिनियम की। सो एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, तो वही प्रॉपर्टी जो होती है वो उसकी मलिएबिलिटी होती है। नाउ नॉन मेटल के केस में बात करें तो दीज आर ब्रिटल। ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं, अगर उनको हम बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे, तो देयरफॉर नॉन मलिएबल। तो ये कैसे हुए, नॉन मलिएबल हुए, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस व्हेन बीटन। जब इन्हें बीट करते हैं तो ये पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। नाउ डक्टिलिटी की बात करते हैं। तो डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो हमने पढ़ी थी, जिसमें मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, पतली पतली वायर्स जो होती हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में जो बिजली की वायर होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर होती हैं, वो भी पतली पतली वायर्स होती हैं, तो वो एक मेटल होता है। तो यही प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, उनको हम जो है वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, क्योंकि उन्हें हम पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो दीज आर नॉन डक्टाइल, वो डक्टाइल नहीं होते हैं, उनको हम पतली वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दीज आर ब्रिटल, वो ब्रिटल होते हैं, अगर हम उन्हें पतली वायर में कन्वर्ट करेंगे बीट करने के लिए, बीट जब हम उन्हें जैसे ही बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपकी नॉन मेटल्स की हो गई। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करते हैं, हीट या इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे से मेटल्स के अंदर पास हो जाती है।
बात करें नॉन मेटल्स में तो दीज आर पुअर कंडक्टर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनके अंदर से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। नाउ एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी भी हमने पहले पढ़ी है। सोनोरस क्या होता है, तो दीज आर सोनोरस, जो भी चीज़ आपकी साउंड प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं सोनोरस। रिंगिंग साउंड को हम बोलते हैं सोनोरस। सो ड्यू टू विच बेल आर मेड अप ऑफ मेटल, तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें बीट करेंगे या किसी चीज़ से रिंग करेंगे तो उसमें एक रिंगिंग साउंड आती है, ठीक है, जिस वजह से वो सोनोरस होते हैं। जबकि जो आपके नॉन मेटल है उसमें ऐसी कोई साउंड नहीं आती है रिंगिंग साउंड, तो इसी वजह से ये सोनोरस नहीं होते, तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नाउ हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और दोनों को कंपेयर हमने किया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं कि मेटल्स में आपके एग्जांपल्स हैं। मेटल्स के यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है। इधर हम नॉन मेटल्स के एग्जांपल देखेंगे तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर एंड आयोडीन, तो ये सभी आपके नॉन मेटल्स हैं। नाउ हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए सिंपल से उनको कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो, नेम 2 मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ, तो 2 मेटल के नाम आपको बताने जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऊपर अभी पढ़ा वहाँ से। तो फर्स्ट के क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है सोडियम, पोटेशियम एंड लेड, तो उसमें आपको 2 ही मेटल पूछे हैं, तो आप सोडियम या पोटेशियम लिख सकते हो, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम ओनली 2 ही आपको लिखने हैं, तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 मेटल्स के आपको नाम बताने हैं जिनको हम ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, तो आंसर हो गया आपका सोडियम एंड पोटेशियम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि वाई बेल्स इन टेम्पल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, जो आपके मंदिर होते हैं उसमें जो बेल आपने देखी होगी वो मेटल की क्यों बनी हुई होती है। तो ये हमने अभी पढ़ा कि दीज आर सोनोरस प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ड्यू टू विच बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोनोरस होते हैं वो, ठीक है, यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से आपकी जो बेल होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस दीज की जगह पर मेटल लिख देना है, ओके। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिख लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग, कोई भी 4 मेटल और नॉन मेटल आपको लिखने हैं जो आपके आसपास आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मेटल्स आपके लिखे हुए हैं, आपको 4 मेटल्स लिखने हैं, ठीक है। आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम लिख लेना, ये आपके हो जाएंगे मेटल में, ओके। नाउ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन लिखना है आपने नॉन मेटल में, तो ये 4 एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके एक मेटल के और नॉन मेटल के, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बोला गया डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल और मेटल में आपको डिफरेंस बताना है, तो यहाँ से हमने जितना भी ऊपर पढ़ा है आपको सारा ही लिखना है इसमें। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगता है तो मैं आपको शॉर्ट आंसर भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने इसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो डिफरेंस है वो हमने देखा, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो अंतर होता है वो हमने पूरा इस वर्कशीट में ही सीखा है, ये पूरा भी आप लोग लिख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो डिफरेंस है वो शॉर्ट में भी आपको आंसर दे देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आप आंसर में लिख सकते हो मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में डिफरेंस, कि मेटल्स जो होते हैं दे हैव अ लस्टर एंड नॉन मेटल्स में दे आर नॉट लस्टरस। मेटल्स दे आर डक्टाइल, नॉन मेटल दे आर नॉट डक्टाइल। मेटल दे आर मलिएबल एंड नॉन मेटल नॉन मलिएबल। मेटल जो है वो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंसेस आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यही था आज की वीडियो में, जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।